खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब 9वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। क्योंकि मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे पिछले ठहराया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका है, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम तो मसीह की खातिर अहमक हैं, मगर तुम मसीह में आकिल हो। हम कमज़ोर हैं और तुम जोरावर हो। तुम इज्जतदार हो और हम बेइज्जत हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं, तमांचे खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से मेहनत करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम नरमी से जवाब देते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब की गर्द की तरह रहे हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंदों की तरह तुम्हें नसीहत करता हूँ। क्योंकि ख्वाह मसीह में तुम्हारे 10,000 उस्ताद भी हों, तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीले से मसीह यसू में तुम्हारा बाप हुआ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नजदीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। वो अपने डरने वालों की ख्वाहिश पूरी करेगा और उनकी फरियाद सुनकर उन्हें बचाएगा। खुदावंद उन सब की हिफाजत करता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, मगर सब बेदीनों को फना करेगा। मेरा मुंह खुदावंद की हम्द की बातें करे और हर बशर अब्दुल अबाद तक उसके पाक नाम को मुबारक कहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 6ठा बाब, पहली 5 आयात। फिर दूसरे पहले सबत को यूं हुआ कि वो खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़कर और हाथों से मल कर खाने लगे। तब फरीसियों में से बाज उनसे कहने लगे, तुम क्यों वो काम करते हो जो सबत को करना रवा नहीं? यीशु ने उनके जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, खाई और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।